हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। तो हमारा जो चैप्टर 1 चल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में मैंने आपको मेथड ऑफ चार्जिंग तक करा दिया था। आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ में होगा और एक हम देखेंगे बेटा कूलम्ब्स लॉ। ओके बेटा, तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 5 बॉल्स हैं और 5 बॉल्स जो हैं जिनको हमने नंबर्ड किया है 1 to 5। तो 5 बॉल जिनको हमने नंबर किया है 1 to 5 सस्पेंडेड यूजिंग सेपरेट थ्रेड्स पेयर, जो कि बेटा सस्पेंडेड है सेपरेट थ्रेड पेयर से, जिनमें कुछ पेयर्स जो हैं वो 3 पेयर 1, 2, 2, 4 एंड 4, 1 ये शो कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जबकि पेयर 2, 3 एंड 4, 5 रिपल्सन शो कर रहे हैं। तो आपको बताना है कि जो बॉल 1 है वो क्या होगी। बॉल 1 पॉजिटिव चार्ज होगी, नेगेटिव चार्ज होगी, न्यूट्रल होगी या मेड ऑफ मेटल। तो आपको ध्यान रखना है कि चार्ज की यदि हम बात करें या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन है, इस इलेक्ट्रिफिकेशन का जो श्योर टेस्ट होता है ना वो होता है रिपल्सन। क्या होता है? रिपल्सन। इससे हम श्योर टेस्ट देख सकते हैं, जबकि अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट नहीं होता। ठीक है, वाई? बिकॉज जो अट्रैक्शन है वो एक चार्ज बॉडी और एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 5 बॉल लिए हैं जिनको मैंने नंबर्ड किया है 1, 2, 3, 4, 5। तो हम देखते हैं, पहले रिपल्सन की बात करते हैं। तो रिपल्सन में हमने देखा 2, 3, 4, 5 ये रिपेल कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, पहली कंडीशन में इसको प्लस माना, इसको प्लस माना, इसको भी प्लस माना, इसको भी प्लस, रिपेल करेंगे, रिपेल। दूसरे केस में इनको मैंने माइनस माना, इसको भी मैंने क्या माना, माइनस माना, माइनस माइनस रिपल, माइनस माइनस रिपल। तीसरे केस में प्लस कॉमा प्लस, माइनस कॉमा माइनस या माइनस कॉमा माइनस, और ये कितना बेटा प्लस कॉमा प्लस। ठीक है, तो ये प्लस प्लस, ये प्लस प्लस, दोनों माइनस, दोनों माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस, इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप देख भी रहे हो बेटा 2 और 3 रिपल, 4 और 5 रिपल, सारी केसों में क्या कर रहे हैं बेटा, रिपल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बेटा कौन सा, 1, 2, 2, 4 एंड 4, 1। तो 1, 2, 2, 4 एंड 4, 1 ये क्या कर रहे हैं बेटा, अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन की बात करें बेटा, सबसे पहले देख रहे हैं 2, 4 देखो इधर। तो 2, 4 की यदि हम बात करते हैं कि 2, 4 जो है वो क्या है, 2, 4 जो है वो अट्रैक्शन शो कर रहा है। तो देखें यहाँ पर 2, 4, 2 और 4 को यदि हम देखें तो ये तो बेटा रिपेल करेगा, तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं होगा। 2, 4 अट्रैक्शन कर रहे हैं ना, जबकि यहाँ पर देखो बेटा दोनों प्लस हैं तो रिपेल करेंगे। इधर देखें 2, 4 यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं बेटा, ये रिपेल करेंगे, जबकि अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि इधर तो देखो 2, 4 प्लस कॉमा माइनस बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, और इधर यदि हम बात करें 2, 4 एक माइनस और एक प्लस, ये भी क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर बेटा तक? तो ये बेटा सही है। इसके बाद में देखते हैं 4, 1 और 1, 2। तो 4, 1 और 1, 2 ये वाले दो पेयर तो कैंसिल आउट हो चुके हैं। पहले इसको देखते हैं 1, 2। तो 1, 2 को हम देखें तो इन दोनों केसेज में तो बेटा 1, 2 अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, माइनस हो सकता है क्योंकि माइनस कॉमा प्लस, और ये कितना हो सकता है बेटा, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, क्योंकि ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह से बेटा देखें 4, 1 को, तो 4, 1 को यदि हम देखें तो 4, 1 भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस केस में जो है ये माइनस है तो ये 1 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये प्लस है तो ये क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। तो हमने देखा कि पहला वाला जो है वो माइनस प्लस और दूसरा कौन सा बेटा, प्लस माइनस, यानी कि ये माइनस भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, प्लस भी होना चाहिए। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूट्रल कंडीशन। तो न्यूट्रल कंडीशन जो है ये कौन सी बॉल है बेटा, फर्स्ट बॉल है, तो ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल होगा,
तो न्यूट्रल जो होगा वो कौन होगा बेटा, फर्स्ट बॉल होगी, बिकॉज न्यूट्रल और चार्ज के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है, न्यूट्रल और चार्ज के बीच में, तो ये न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल अट्रैक्शन हो सकता है क्योंकि प्लस अट्रैक्ट कर लेगा, और ये जो तुम्हारा न्यूट्रल है वो सेकंड से भी क्या हो सकती है, अट्रैक्ट हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो अट्रैक्शन का केस है वो अट्रैक्शन का केस आपको कैसे देखना है बेटा, अट्रैक्शन का केस कि एक अट्रैक्शन जो है वो न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट बॉडी जो होगी वो कौन सी होगी बेटा, न्यूट्रल होगी। क्या होगी, न्यूट्रल। एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमने क्या किया कि 5 बॉल थी, पांचों बॉलें हमने इस तरह से सीक्वेंस में रखी। पहले हमने रिपल्सन की बात की क्योंकि श्योर टेस्ट जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन का रिपल्सन है। तो रिपल्सन में हमने देखा कि 2,3 रिपेल कर रहे हैं, इनको प्लस प्लस माना पहले केस में, दूसरे केस में इनको हम माइनस माइनस मान ले रहे हैं, तीसरे केस में पहले इन दो को प्लस इनको माइनस, चौथे केस में इनको माइनस और इनको क्या बेटा, प्लस। इलेक्ट्रिफिकेशन का रिपल्सन टेस्ट हो चुका है। अट्रैक्शन की यदि हमने बात की तो अट्रैक्शन में यहाँ पर हमने देखा 2,4 को, तो यदि मैं ये वाला केस लेता तो 2,4 ये क्या करते बेटा, रिपेल करते, जबकि यहाँ पर क्या कर रहा है बेटा, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये वाला केस पॉसिबल होगा ही नहीं। इसमें देखा ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी क्या बेटा, लाइक चार्जेज है, रिपेल करेंगे, जबकि वहाँ अट्रैक्ट है, तो ये वाला केस भी नहीं होगा। अब बचे 2 केस। अब 2 केस बचे, तो 2 केस में हमने देखा 2,4 ये प्लस है, माइनस अट्रैक्ट कर रहा है, माइनस प्लस ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, बिल्कुल सही है। अब हमने देखा 1 और 2 के साथ, ठीक है, तो 1 और 2 के साथ में देखा तो 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 अट्रैक्ट करने चाहिए, क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट। तो जब अट्रैक्ट करने चाहिए तो ये 2 प्लस है, तो 1 को क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, माइनस। ओके बेटा, क्लियर बेटा यहाँ तक। दूसरा 4 और 1, 4 और 1, 4 और 1 ये भी क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए। जब ये अट्रैक्ट करने चाहिए तो 1 को क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर के ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये बोल रहा है बेटा, इसके साथ में बोल रहा है नेगेटिव होना चाहिए, 4 के साथ बोल रहा है बेटा पॉजिटिव होना चाहिए, तो नेट चार्ज कितना हो गया इसका, न्यूट्रल हो गया ना, क्या हो गया, न्यूट्रल। सिमिलरली यहां हमने देखा कि 1, 2 के साथ क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट, तो ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए, और 4 के साथ भी अट्रैक्ट करना चाहिए, तो 4 प्लस है ना, तो 1 क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। तो एक तो बोल रहा है प्लस, दूसरा बोल रहा है माइनस, तो नेट चार्ज कितना हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्या हो गया, न्यूट्रल। तो नेट चार्ज जो न्यूट्रल है, तो इस कंडीशन में हमने देखा कि जो बॉल 1 है वो क्या होनी चाहिए बेटा, न्यूट्रल होनी चाहिए। तो ध्यान रखना है कि इस कंडीशन में आपको क्या, कि श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन जो है ना वो क्या है, रिपल्सन है। क्लियर बेटा तक। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था। अगला टॉपिक हम जो पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स भी काफी बनते हैं इसके, जो कि क्या है, कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। अगला टॉपिक कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट। कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कूलम्ब्स लॉ जो है वो क्या होता है। यहां पर हम बात करते हैं बेटा, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कूलम्ब। उस कूलम्ब ने क्या किया, 2 पॉइंट चार्ज लिए। क्या लिए, पॉइंट चार्ज। अब बात ये आती है कि पॉइंट चार्ज होता क्या है। पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है, ठीक है, कि पॉइंट चार्ज एक ऐसा चार्ज है यदि उनके बीच का सेपरेशन साइज के कंपैरिजन में यदि बहुत ज़्यादा है, तो उस चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज मान लेते हैं। जैसे सपोज करें कि
आपने 11th क्लास में एक पॉइंट मास पढ़ा होगा, मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। जैसे आप अपने घर पर छत पर टेरेस पर आप खड़े हैं, आप दूर आप किसी पानी की टंकी को देखते हैं, आप ठीक है, किसी पानी की टंकी को आप देखते हैं बहुत दूर, तो वो आपको क्या दिखेगी? बहुत छोटी दिखेगी। क्या दिखेगी? बहुत छोटी दिखेगी। क्यों? क्योंकि आप बहुत दूर से देख रहे हैं, यानी डिस्टेंस जो है उसके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई उस बॉडी को मैं पॉइंट मास कंसीडर कर सकता हूँ। सिमिलरली ऐसे भी देख सकते हो, जैसे आप पतंग उड़ाते हो तो पतंग जब आपके हाथ में होती है तो उसका साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है बेटा। लेकिन जब वो आसमान में उड़ती है तो बहुत जब ऊंचाई पर जाती है तो उसका साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट मास बोल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है कि चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, यदि चार्ज जो हैं उनका शेप या साइज डिस्टेंस के कंपैरिजन में यदि क्या बेटा बहुत कम है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट चार्ज। तो ध्यान से देखें यहाँ पर कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कुलाम, और कुलाम ने क्या किया? 2 पॉइंट चार्ज लिए, और 2 पॉइंट चार्ज जो है, पहला था Q1 और दूसरा था Q2, और इनके बीच का सेपरेशन कितना बेटा? R लिया उसने। तो इसने देखा कि ये जो 2 पॉइंट चार्ज हैं, चार्ज तो आपको पता है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चार्ज 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? प्लस और माइनस। तो पहला प्लस कॉमा प्लस हो सकता है, ये प्लस कॉमा माइनस हो सकता है, माइनस कॉमा प्लस हो सकता है, या माइनस कॉमा माइनस हो सकता है। तो यदि हम इसका नेचर देखें तो लाइक चार्जेज प्लस कॉमा प्लस रिपेल करेंगे, माइनस कॉमा माइनस रिपेल करेंगे, प्लस कॉमा माइनस अट्रैक्ट करेंगे, माइनस कॉमा प्लस भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका नेचर जो है वो क्या हो गया बेटा? रिपल्सिव भी हो गया और अट्रैक्टिव भी हो गया, लेकिन एक बार में एक ही फोर्स लगेगा। दैट्स वाई जो है या तो नेचर अट्रैक्टिव होगा या नेचर रिपल्सिव होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द कुलाम्स द अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज is directly proportional to the product of magnitude of their charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये उसने बोला। दोबारा से सुने कि अकॉर्डिंग टू कुलाम द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज, और ये पॉइंट चार्जेज कौन से? स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड, ठीक है, इन दोनों चार्ज के हम क्या लेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड लेंगे, उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो इनके बीच का सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां से हम देखते हैं प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, वेयर K क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं बेटा कुलाम कांस्टेंट, कुलाम कांस्टेंट बोलते हैं, या इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो K है वो क्या है बेटा? कुलाम कांस्टेंट है या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मीडियम एंड सिस्टम ऑफ यूनिट।
एंड सिस्टम ऑफ यूनिट पर क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो दोबारा से देखें कि जो K है ना, K ये कूलाम कांस्टेंट है या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम, कि इन दो चार्ज के बीच में कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करता है, और सिस्टम ऑफ यूनिट पर भी डिपेंड करता है कि जो MKS में इसकी वैल्यू अलग होगी, MKS या SI में, CGS में इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। क्लियर यहाँ तक। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो K है ना, K ये जो K है इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट जो है हम देखें यहाँ पर, पहले तो ये देखें कि आपको कूलाम्स लॉ समझ में आया। कूलाम्स लॉ एक बार फिर बता दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ द अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इक्वेशन 1 और 2 को हम कंबाइन करते हैं, क्या आता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शन साइन को हटाते हैं और क्या लगाते हैं बेटा, K लगाते हैं, जहाँ पर K क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, कूलाम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर बेटा तक। इसको हम देखते हैं यहाँ पर U, इसको कंडीशंस हम देखें कि इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसकी यूनिट। इसके यूनिट देखते हैं बेटा SI सिस्टम में, यूनिट देखते हैं पहले SI सिस्टम में। तो यूनिट देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, देखें इधर। तो यूनिट देखने के लिए पहले हम इसको देखते हैं कि इसका फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, K इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स आपको पता है कि फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर होती है, मीटर का स्क्वायर। ये चार्ज है कूलाम, ये भी चार्ज है कूलाम, कितना होगा, कूलाम का स्क्वायर होगा। तो K कितना होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कितना, कूलाम का स्क्वायर। क्लियर। ये इसकी क्या है बेटा, यूनिट है। ओके। अब हम यहाँ पर बोलते हैं इसकी जो वैल्यू है SI सिस्टम में कितनी होती है। ये जो K है ना, ये K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसकी वैल्यू जो है 9 × 10⁹ कितनी होती है, 9 × 10⁹। आपको याद रखनी है SI सिस्टम में न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। यहाँ पर एक टर्म आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो है वो इन फ्री स्पेस जो है वो क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट है। और इसकी जो वैल्यू है ये भी फिक्स होती है, और ये कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये क्या होती है, इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी है। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसकी हम यूनिट यदि बनाते हैं तो आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, K इधर आएगा। ओके, दोबारा से देखो, एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, K इधर आएगा। 1 की कोई यूनिट नहीं होती है, 4 और पाई की भी कोई यूनिट नहीं होती है। तो K जो है वो अपॉन में आ रहा है, अपॉन में आ रहा है, तो 1/K की यूनिट जो होगी वही क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसकी यूनिट, फ्लिप मार दें इसको, तो कितना होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। क्लियर बेटा यहाँ तक। तो ये कंडीशंस आपको देखनी है बेटा कि जो K है ये SI सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके बेटा। अब हम इसकी बात करते हैं बेटा इसके डायमेंशंस की। तो इसके डायमेंशंस की यदि हम बात करें तो डायमेंशंस जो क्या होगा इसका, अब हम इसकी डायमेंशंस देखते हैं। इसकी डायमेंशंस जो है वो क्या होगी, K की डायमेंशंस। तो K की डायमेंशंस हम देखते हैं यहाँ पर।
देखो फॉर्मूला क्या है इसका, F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स की डायमेंशन आपको पता है, फोर्स की डायमेंशन जो होती है ML-T-2, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन L स्क्वायर, चार्ज की डायमेंशंस मैंने आपको बता रखी है 80 और चार्ज है कितना बेटा 80। सॉल्व करते हैं इसको, तो K की डायमेंशंस हो गई M, L और L स्क्वायर L3, ये T-2, T2 नीचे है, ऊपर जाएगा T माइनस का 2 होगा, -2 माइनस का 4 और A2 ऊपर जाएगा तो A-2। तो ये जो है वो K की क्या बेटा डायमेंशंस है कि K की डायमेंशंस जो है वो कितनी होगी ML3 T-4 A-2। डायमेंशंस जो है आपको बेसिस कर अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस आपको निकालना आना चाहिए। एक चीज़ और बेटा कि यदि आपको डायमेंशंस निकालना नहीं आता है तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक नीट और जेई मेंस 2022 के लिए हम एक क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर मैं जो है आपको सिर्फ कंसेप्चुअल आपको बताऊँगा, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। वो वीडियो यदि आपका 11th क्लास का बेस यदि स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उनको भी आप देखें वीडियोज़ को। तो मैं 1 या 2 दिन में उस नीट क्रैश कोर्स को या जेई मेंस जो क्रैश कोर्स होगा उसको हम लॉन्च करेंगे और वहाँ पर हम जो है उनकी वीडियो बेसिक मैथ से मैं स्टार्ट करूँगा। बेसिक मैथ, जितना भी बेसिक मैथ्स आपको फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इवन कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी वहाँ पर पूरा बेसिक मैथ आपको देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट जो है बेसिक मैथ के बाद में हम यूनिट एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे या काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं वही टॉपिक कराऊंगा यहाँ पर जो नीट के लिए जो है वो बेनिफिशियल होंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि K जो है वो इतना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस या तो आप क्या करो, हमें पता है कि K का जो फ्लिप मारेंगे वही होगी, लेकिन यदि आप इसको देखना चाहें तो इसकी भी डायमेंशंस आप इसको देख सकते हैं बेटा। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का जो यूनिट था वो क्या था, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। इसका ही तो जस्ट रिवर्स था, तो हम यहाँ पर इसको ऐसा बोल सकते हैं M-1 L-3 T4 A2, ये होगा। आता कैसे है, देखो बेटा इधर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा कि जो फोर्स है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। K की जगह मैंने क्या लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से मैंने एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाली कितनी बेटा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई F इंटू R स्क्वायर। 4 और पाई की तो कोई डायमेंशंस नहीं होती है, इन्हीं की डायमेंशंस होती है। तो आपको पता है चार्ज की डायमेंशन 80, फिर चार्ज की डायमेंशन 80, फोर्स की डायमेंशन अभी बताइए आपको ML-T-2, डिस्टेंस L स्क्वायर। ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा M-1 L और L स्क्वायर, ऊपर जाएगा -3, T-2 ऊपर जाएगा +2 पहले से है T4 और A2। तो यही डायमेंशंस आपकी आ रही थी। तो ये हमने देखा कि जो K और एप्सिलॉन नॉट है इनकी डायमेंशंस जो हैं वो क्या हैं आपको याद होनी चाहिए। एक बार दोबारा से देखें कि कूलॉम जो लॉ है उसमें कूलॉम फोर्स कितना होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दोबारा से देखें F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या यहाँ पर कूलॉम कांस्टेंट है या इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम का स्क्वायर। K को हम कैसे और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ये होती क्या है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी जो है नेम से तो स्पेसिफाइड कर रहा है बेटा, हो रहा है कि परमिट, ये परमिट कर रहा होगा, लेकिन इसमें आपको देखना है ये परमिट नहीं करता, ये खुद की फील्ड जो है वो जनरेट करता है, खुद की फील्ड जनरेट करता है टू डिस्ट्रॉय द इंट्रैक्शन बिटवीन दी चार्जेज। ये जो है ये भी
प्रॉपर्टी है, ये भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जो कि खुद की फील्ड जो है वो जनरेट करता है टू डिस्ट्रॉय द इंट्रैक्शन बिटवीन दी चार्जेज। इनके बीच में जो भी इंट्रैक्शन हो रहा है उसको रोकता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। यदि इनके बीच में कोई भी मीडियम नहीं है तो बेटा कुछ भी नहीं होगा, अच्छा फोर्स लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। जैसे जैसे मैं मीडियम यहाँ पर डालता रहूँगा फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होती रहेगी। लेटर ऑन देखेंगे, लेकिन सिर्फ आपको ध्यान रखना है ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस है। फ्री स्पेस मतलब इनके बीच में क्या है, एयर और वैक्यूम है, जिसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इतनी होती है। समझ में आया आपको? तो ये कंडीशंस जो है, ये कंडीशंस किसकी है बेटा, के और एप्सिलॉन नॉट की है। अब यहाँ पर हमने देखा इसकी यूनिट ये तो ऐसा ही सिस्टम में थी इसकी वैल्यू। अब यदि इसको मैं CGS में देखूँ, तो यदि मैं इसको CGS सिस्टम में यदि देखूँ तो CGS सिस्टम के लिए आपको मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। यहाँ पर CGS सिस्टम के लिए आपने 11th क्लास में देखा होगा कि जो ये क्या है, न्यूटन है। CGS क्या होता है, इसका डाइन होता है। ये क्या बेटा, मीटर है। CGS क्या होगा, इसका सेंटीमीटर होगा। ये क्या है बेटा, कूलाम है, ऐसा ही इसका। और इसका CGS क्या होता है, स्टैट कूलाम होता है, स्टैट कूलाम। यहाँ पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं, तो जो भी CGS यूनिट लेंगे हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट लेंगे, जो कि कौन सी होगी, स्टैट कूलाम होगी। तो इसका कन्वर्जन हम देखते हैं बेटा CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में इसका हम कन्वर्जन देखें तो देखो बेटा इधर K की वैल्यू 9 × 10⁹ तो है ये। ओके, अब आप देखो इधर ये न्यूटन है, मुझे न्यूटन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए बेटा, CGS इसका डाइन होता है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ तो ये कितना होगा, 10⁵ डाइन। नेक्स्ट, मीटर का स्क्वायर, हमें मीटर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100। तो यहाँ पर कितना होगा बेटा, 100 सेंटीमीटर, 2 टाइम्स है 100 सेंटीमीटर अपॉन कूलाम का स्क्वायर। कूलाम नहीं चाहिए मुझे, स्टैट कूलाम चाहिए। तो मैंने रिलेशन आपको बता रखा है, 1 कूलाम इक्वल टू कितने स्टैट कूलाम, 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। तो यहाँ पर बेटा 2 टाइम्स है, तो 3 × 10⁹, 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम का होल स्क्वायर। ओके बेटा, अब देखो इनको सॉल्व करते हैं। तो देखो 10⁹ कैंसिल आउट हुआ, 10⁵ 6 7 8 9 कैंसिल आउट हुआ, 10⁹ से 3 जा 9, 9 से 9 कैंसिल आउट हुआ। तो आप क्या देख रहे हो कि इस K की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई बेटा, 1 आ गई है। किसमें बेटा, CGS सिस्टम में K की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपको ध्यान रखना है, और इसकी यूनिट क्या होगी, डाइन × सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन स्टैट कूलाम का स्क्वायर। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स किसमें है बेटा, एयर और वैक्यूम में। किसमें, एयर और वैक्यूम में। तो आज की क्लास में देखो बेटा हमने क्या क्या पढ़ा, 2 ही टॉपिक पढ़े। एक तो मैंने आपको बताया कि श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो क्या होता है, रिपल्सन होता है, अट्रैक्शन नहीं होता। बिकॉज अट्रैक्शन जो है एक न्यूट्रल बॉडी और एक चार्ज बॉडी के बीच में हो सकता है। दूसरा हमने बोला कि कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, उसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या होता है, F = K(Q1Q2)/r², जहाँ पर K कूलाम कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट था, विच इज इक्वल टू 1/4πε0, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 9 × 10⁹ ठीक है। और ε0 की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। ओके बेटा, इसके बाद में हम देखेंगे बेटा कल की क्लास में कि ये जो कूलाम फोर्स है वो मीडियम में कितना होता है, यानी इन 2 चार्ज के बीच में, ये 2 पॉइंट चार्ज से उनके बीच में हम यदि कोई मीडियम रख दें तो फोर्स कितना होगा वो हमें देखना है। फिर इसके हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। यहाँ पर पहले मैं टर्म डिफाइन करवाऊंगा बेटा रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, तो कल की क्लास में हम देखेंगे और उसके बाद में हम बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।